बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। पीटीए से मालूम करना पड़ेगा कि इंटरनेट की स्पीड क्यों कम है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने के लिए मोहलत मांग ली है। ये अवामी मफाद की दरखास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकामात जारी करेगी। अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ, जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीए से मालूम करना पड़ेगा कि इंटरनेट की स्पीड क्यों कम है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने के लिए मोहलत मांग ली है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है, अदालत इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेगी। और इस हवाले से अदालत ने ये भी कहा कि अभी इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने सदा की है कि इंटरनेट की बंदिश से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। और इस हवाले से ये भी कहा कि पीटीए से मालूम करना पड़ेगा कि इंटरनेट क्यों स्लो हो चुका है। क्या पीटीए इंटरनेट की बंदिश पर हुकूमत को इत्माद में नहीं लिया जाता। इस हवाले से भी अदालत ने ये कहा कि ये मुफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का आलम ये है कि आपको मुनासिब मालूमात की मौजूद नहीं है। अदालत ने दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। जी ठीक है अशफाक, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीएनजी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में 3 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम बराए माजूर अफराद के लिए 2 अरब 66 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। चिल्ड्रन हस्पताल में बर्न सेंटर के क़याम के लिए 70 करोड़ 87 लाख की मंजूरी दी गई है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से कि चेयरमैन पीएनजी बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में 3 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा, बताइएगा। देखिए, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। इस इजलास में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 3 अरब 65 करोड़ रुपए से जायद के फंड की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम बराए माजूर अफराद के लिए फाइनल फंड जारी करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 2 अरब 66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में बर्न सेंटर के क़याम के लिए फंड रखे गए थे, जिसमें पहले मरले के लिए 70 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। और इजलास में सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड डॉक्टर आसिफ सुफैल ने भी शिरकत की और इस हवाले से तफसीली जायजा लेने के बाद फंड जारी करने की मंजूरी दी गई है और महकमा खजाना पंजाब को फौरी तौर पर फंड जारी करने के इक़दाम भी दिए गए हैं। जी ठीक है हसन, शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तरक्याती मनसूबों पर कोई असर ना हुआ। तामीराती मटीरियल की बढ़ती कीमतों के बाइस तखमीना लागत में कमी ना हुई। एलजीए का जारी तरक्याती मनसूबों के PC1 में तब्दीली ना लाने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतों में बार बार रद्दबदल के बाइस PC1 को तब्दील नहीं किया गया। मजीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये 2 मरतबा कमी कर दी गई है, लेकिन इन कीमतों में कमी का जो असरात हैं वो तरक्याती मनसूबों पर रूनुमा नहीं हो सके। जब हाल ही में वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया गया तो उसके बाद जो बजरी, सीमेंट, सरिया और दीगर जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई तो कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर किसी भी तरह के कोई भी ये जो कमी है ये असरअंदाज नहीं हो सकी। यही वजह है कि शहर में जारी और मुस्तकबिल की जो मनसूबा जात हैं उनके तखमीना लागत में कोई फर्क नहीं आया। इसी तनाजुर में एलडीए ने जारी तरक्याती मनसूबों के PC1 में तब्दीली ना लाने का फैसला किया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार कमी बेशी के सबब ये PC1 तब्दील नहीं किए जा रहे। इसके अलावा एलडीए की जानिब से आइंदा होने वाली जो अदायगियां हैं उसमें डी एस्केलेशन भी नहीं की जाएगी। ताहम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की मद में सिक्योर एडवांस नहीं लिया उन कॉन्ट्रैक्टर को रिलीफ दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। खबर है डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। वकवा पर कितने लोग पहुंचे, फायरिंग किसने की। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुलजिम सजाद, शाहिद और नवाजिश जाए वकवा पर पहुंचे। सजाद और शाहिद ने डॉक्टर शाहिद सदीक की निशानदेही की। ज़राए के मुताबिक मुलजिम नवाजिश ने डॉक्टर शाहिद सदीक पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलजमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल के मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। वकवे पर कितने लोग पहुंचे।
फायरिंग किसने की, जय पर जो है वो इस हवाले से मजीद जो हकाइक हैं वो मंजर आम पर आए। जय पर मुलजम सजाद, शाहद और नवाजिश जो है वो पहुंचे। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर इरशाद सदीक पर फायरिंग मुलजम नवाजिश ने की। अदराई के मुताबिक सजाद और शाहद ने डॉक्टर इरशाद सदीक की निशानदेही की थी और मौका वारदात पर जो है वो मौजूद थे। वारदात के बाद मुलजमान जो है वो फरार हो गए और थाने काना में इस वाक़े का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुलजमान अब्दुल कयूम, नवाजिश, सजाद और शाहद को जो है वो अब गिरफ्तार कर लिया है। शहरियार को जो है वो पहले गिरफ्तार किया गया था। सजाद और शाहद सगे भाई हैं, जबकि मुलजम शहरियार जो है वो सजाद का बेटा है। गिरफ्तार मुलजमान ने अपने तरफ से जुर्म भी जो है वो कर लिया है। मुलजमान नवाजिश से आला कत्ल भी जो है वो पुलिस का ये कहना है कि बरामद कर लिया गया है। मुलजम ने वकूए में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पहले ही कब्जे में जो है पुलिस ने ले ली थी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ जो है वो मजबूत चालान तैयार करके जो है वो अदालत में भिजवाया जाएगा ताकि मुलजमान को जो है वो अदालत से जो है वो सज़ाएं दिलवाई जाएंगी। ताहम इस वाले से इसका ये कहना है कि तमाम जो मुलजमान हैं वो गिरफ्तार हैं, गाड़ी भी टेस्ट कर दी गई है और तमाम जो मुलजमान ने डॉक्टर शाहद सदीक को कत्ल करने का इतराफ़ भी कर दिया है। कैसे उन्होंने प्लानिंग की, कैसे जो है वो गोलियां मारी और कहाँ से जो है वो अस्ला खरीदा गया, तमाम मुलजमान जो है वो ये चीजें। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक से DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की मुलाकात हुई। ज़ीशान मलिक ने बतौर डेप्यूटी कमिश्नर तकर्री पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। शहरियों के मसाइल और उनके हल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर अली भी शरीक हुए। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। जी हसन। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर ज़ीशान मलिक से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की मुलाकात हुई और ज़ीशान मलिक ने बतौर डिप्टी कमिश्नर तकर्री पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में शहरी मसाइल और उनके हल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़ीशान मलिक ने कहा कि उम्मीद है बागों के शहर के वासियों के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेंगे, शहरी मसाइल के हल के लिए आपकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। ज़ीशान मलिक ने यह भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ अहकाम दे रखे हैं। उम्मीद है उसमें शफाफियत लाने के लिए सैयद मूसा रज़ा भरपूर तरीके से काम करेंगे। मूसा रज़ा ने कहा कि लाहौर आम तरीन शहर है, इसकी तज़ीन और आइश और अवाम को सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। इस मुलाकात में असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी राय बाबर अली भी मौजूद थे और राय बाबर अली पहले भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर चुके हैं और राय बाबर अली जो है असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर की तैनाती के वक्त मुख्तलिफ जो है अहम प्रोजेक्ट्स में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। जी ठीक है हसन, शुक्रिया।